वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है। ओरिजिन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग, जहाँ उसका ओरिजिन रहा है, किस तरह से उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हम यहाँ पे वो सब पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइम पीरियड की बात है। 16 टू 19 सेंचुरी एडी। एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ लेते हैं कि किस टाइम पीरियड की बात है, तो 16 टू 19 सेंचुरी एडी। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Rajasthani school did not originate as miniature, but it was primarily a mural art. This art was developed under the Rajput kings, so it is called Rajput art. जब राजस्थानी स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम पे ये मिनिएचर आर्ट नहीं थी बल्कि एक म्यूरल आर्ट थी। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मिनिएचर क्या होता है। मिनिएचर इज़ अ थिंग दैट इज़ मच स्मॉलर दैन नॉर्मल, जो कि एक बहुत ही छोटे साइज़ की पेंटिंग होती थी। और म्यूरल आर्ट क्या होता है? म्यूरल आर्ट इज़ अ पेंटिंग or artwork that is painted or applied directly to a wall, ceiling, or any permanent subject. Were done on the romance of राधा कृष्णा एंड जनरल folk themes. आप देखोगे सभी पेंटिंग्स जो है मोस्टली राधा कृष्णा जी के बेस पे है, और कुछ उनकी थीम के बेस पे है, और कुछ अदर है हंटिंग सीन्स हुए हमारे, और कुछ पेंटिंग्स ऐसे भी हमारे जिसमें किंग और क्वीन ने खुद को ही एज अ राधा एंड कृष्णा डिपिक्ट कराया है। ओके, सो नेक्स्ट, द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ द मुगल्स, बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल। जब राजस्थान पूरा ही मुगल्स के अटैक से अफेक्टेड था, उसमें लास्ट तक मेवाड़ जो था कंट्रोल में नहीं आया था, इसलिए वहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म देखने को मिलती है पेंटिंग की। सो राजस्थानी स्कूल फ्लोरिश्ड फर्स्ट इन मेवाड़ एंड देन इन जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट इज़ अ प्योर इंडियन आर्ट। ये एक प्योर इंडियन आर्ट है। इवन टुडे नाथद्वार पेंटिंग्स आर वेरी फेमस। मोर ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्टेड लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। The East State, which was inherited by Kishan Singh, the eighth son of Raja Uday Singh, is known as Kishangarh. This state is surrounded by Jaipur, Jodhpur, and Ajmer. The place of Kishan Singh is situated on the bank of beautiful lake. ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर एमसीक्यू हमें इनके नेम्स याद होने चाहिए। किशन सिंह कौन थे, राजा उदय सिंह कौन थे। ओके, सो नेक्स्ट, आफ्टर किशन सिंह, राजा राज सिंह द फादर ऑफ राजा सावंत सिंह। ये हमारा इम्पोर्टेंट नेम आता है, राजा सावंत सिंह रूल्ड द स्टेट ऑफ किशनगढ़ एंड द आर्ट रीच्ड एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग हिज reign. Kishangarh paintings are very famous even today. If we want to show the typical Rajasthani painting, then we can show Kishangarh paintings, which are world famous Radha Bani Thani. ये हमारी most important painting है। Raja Savant Singh was a scholar of Hindi, Sanskrit and Persian also. He was a great lover of beautiful things like nature, music, women, poet, etc. He was a good poet also. He was also known as Nagri Das, by which he became famous later on. इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि राजा सावंत सिंह के फादर है राजा राज सिंह, एंड इन्होंने ही किशनगढ़ पे रूल किया है। इनके टाइम पे क्लाइमेक्स पे रही है पेंटिंग, और किशनगढ़ की पेंटिंग्स आज भी बहुत फेमस है, जिसमें से एक पेंटिंग है राधा बनी ठनी, जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है हमारी आज के टाइम पे भी। और राधा बनी ठनी को इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है, जो कि मोस्टली एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सावंत सिंह के बारे में, जो कि स्कॉलर रहे हैं 3 लैंग्वेजेस में। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑल्सो ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये ब्यूटीफुल थिंग्स के लवर थे। सावंत सिंह वॉज अ गुड पोइट ऑल्सो, एंड ही वॉज फेमस एज अ नागरी दास। उनका नाम नागरी दास के नाम से फेमस हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या था, तो उनका दूसरा नाम था नागरी दास, जो कि एज अ पोइट उनका नेम फेमस हुआ है। देन कम ऑन द नेक्स्ट, ही फेल इन लव विद अ गर्ल। ओके, नाउ देयर इज़ अ स्मॉल स्टोरी
about Radha Bani Thani. Radha Bani Thani is the wife of Raja Sawan Singh. राधा बनी ठनी सावन सिंह की पत्नी थी. ओके. और राधा बनी ठनी राजा सावन सिंह की स्टेप मदर की मेड सर्वेंट थी. वहाँ पे काम करती थी उनकी स्टेप मदर के पास. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि उनका कोई रियल नेम नहीं था. जी, राधा बनी ठनी का अपना कोई नाम नहीं था. वो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी, बनी ठनी रहती थी, इसीलिए उनका नाम बनी ठनी पड़ गया. बनी ठनी का मतलब होता है गुड लुकिंग एंड वेल ड्रेस्ड. Then he fell in love with a girl who is served as a maid servant to his stepmother. This girl, whose real name is not known, called Bunny Thani, which means smart and well dressed. She was a singer. Then they got married and they went to Brindavan. Yes, it's Brindavan, B, not Vrindavan. Brindavan, and spent their life there. Sawan Singh died in 1764 and Bani Thani died a year later. Bani Thani is the most beautiful painting of that time. ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सावन सिंह की डेथ कौन से ईयर में हुई थी. 1764 में. और उसके एक साल के बाद ही, एक साल के अंदर ही बनी ठनी की भी डेथ हो गई थी. So here we completed our origin and development. Hope you like it. Thanks for watching.